अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एजुकेशन मैट्रिक्स और इस पर मौजूद जो स्कॉलरशिप ऑलरेडी अपलोडेड हैं इसके ऊपर अप्लाई करना ना भूलें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा स्कॉलरशिप 2025 जो उन्होंने रिसेंटली अनाउंस की है, और इसका ये सेकंड साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। डिटेल इसकी कुछ इस तरह से है कि फाइनेंशियल कवरेज जो है और होस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा आप करेगी, और मल्टीपल स्कॉलरशिप इसके अंदर हैं। डिग्री प्रोग्राम इसमें मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सिटी माल्टा के स्कॉलरशिप के क्या हैं? एक तो जो पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट हैं उनको अपनी फ़ी पे नहीं करना पड़ेगी, तो ये सबसे बड़ा बर्डन होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कि आपने अपनी फ़ीस पे करनी होती है। इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अदर स्कॉलरशिप के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? इसके अंदर आपको कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए है, सीवी चाहिए, आपकी रिज्यूम और सीवी आपकी यूरोप पास में बनी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर, कॉपी ऑफ पासपोर्ट। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी, आपने डायरेक्टली जो है इनकी वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई है, और 31 अक्टूबर भी है 2025। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप क्यूरी जो है वो अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का जो है वो मेन पेज है। आप यहाँ पे देखें, इसका इसका लिंक और जहाँ आपने अप्लाई करना है दोनों का लिंक जो पोर्टल का वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकें। जैसे आप यहाँ पे देखें हाउ टू अप्लाई फॉर द यूएम पीएचडी स्कॉलरशिप, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये ऑलरेडी इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। अगर तो आप डॉक्टर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूएम डॉक्टर स्टडीज़, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसकी से पहले थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जो डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताई है वो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे जो प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होंगे अपने प्रोफेसर की तरफ से। अब यहाँ पे देखें, ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया सारा दिया हुआ उन्होंने। यहाँ पे आप चीज़ देखें, अगर तो आपके डॉक्यूमेंट इतने अच्छे हैं, आपकी सीवी प्लस अगर आपने कोई इंटर्नशिप या अपना रिसर्च वर्क किया हुआ है और आपके मार्क्स 80 टू 100 के बीच में हैं, मीन प्लस 80 हैं, तो आपका फुल वेवियर फ़ी होगा। अगर 70 टू 80 हैं तो 80% होगा। अगर लोअर चलते जाएंगे तो इसी तरह आपका 20% जो है वो जो स्कॉलरशिप एरिया जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। ये इनका पोर्टल है। जैसे ही आप इनका पोर्टल ओपन करेंगे तो आप इसके ऊपर देखेंगे, मैंने ओपन किया मास्टर डिग्री के लिए। तो मास्टर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको चूज़ करना है अक्टूबर 2025, और यहाँ पे आपने क्या करनी है, अपनी डेट जो है वो अपना अपना इनटेक चूज़ करना है कि आप कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, आपको एक मेन पेज ओपन करके दिया जाएगा जहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखें, इंटर अ टाइटल कोर्स, लेट्स से हम कोई भी जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, मास्टर इन साइंस इन ऑब्स्टेट्रिक और मेडिकल एथिक्स। हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो आपके सामने पेज आएगा, क्योंकि ये वेबसाइट्स यूरोप की हैं तो इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। सम टाइम ये रीडायरेक्ट भी हो जाती हैं, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, उन्होंने पूछा कि आप न्यू यूज़र्स हैं या आपने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो मज़ीद सेक्शन इसमें नहीं दिखाएगा। अगर आप न्यू यूज़र्स हैं, आप क्या करेंगे, आपने न्यू यूज़र्स पे क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल यहाँ पे अपना ईमेल, अपना पासवर्ड जो है वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए उन्होंने से ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी है, और क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपके अकाउंट के अंदर ईमेल आएगी लाइक दिस। तो आपने इस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, देन वो आपको लॉगिन जो है वो एरिया दे देंगे कि आप, तो जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे, ये देखें तो हम जैसे मुझे ईमेल आई थी, मैंने लॉगिन किया अपना अपना कोर्स चूज़ करने के बाद, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनकी वेबसाइट तो जो है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की तो ये बहुत स्लो चलती हैं,
क्लिक करने के बाद देखें वो आपसे 5 स्टेप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेगा। पहले आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है, फिर आपने क्या करना है, सेकंड प्रेफरेंस कोर्स, सेकंड कोर्स आपका कौन सा है जो आप चूज़ करना चाहते हैं। आपने कोई भी जो आपकी फ़ील्ड के रेलिवेंट हो तो वो आपने यहाँ पे चूज़ करें, लेकिन आपने क्या करना है कि फुल टाइम जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इसलिए आप फुल टाइम चूज़ करेंगे। क्वालिफ़िकेशन टाइप आपकी कौन-सी, आप इंटरनेशनल हैं तो यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी माल्टा यूनिवर्सिटी से कोई क्वालिफ़िकेशन की हुई है तो ये वाला सेक्शन जो है वो चूज़ करेगा। देन आपने क्या कर देना है, प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद वो आपसे पूछेगा सेकंड इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन देखें वो किस चीज़ की है, सिर्फ क्वेश्चंस है। द डाटा बिलो इज़ रिक्वेस्टेड टू व्यू योर एप्लीकेशन। इस मीन जो आप डाटा दे रहे हैं वो आपका ठीक है तो आपने इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देना है, क्योंकि ये डाटा जो है वो आपका वेरीफाई भी होगा बाद में जब आपने वीज़ा प्रोसेस जो है वो अपना करना है। जैसे ही आपने प्रोसीड करना है देन इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन 2 या 3 कुछ और पूछने। अब यहाँ पे देखें थर्ड स्टेप के अंदर पर्सनल डिटेल है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन की हुई है, तो आपने प्रीवियस स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आप देखें वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे वो एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने एड्रेस यहाँ पे देना है अपना, कोई भी आप एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। करने के बाद एड्रेस नंबर 3, प्लीज़ सेलेक्ट अ कंट्री। सबसे पहले आपने अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, आप पाकिस्तान से हैं तो सबसे लास्ट पे आपकी ये पाकिस्तानी, कंट्री आपकी कौन सी है, पाकिस्तान, तो आपने पाकिस्तान चूज़ करना है। तो उसके बाद चूज़ करने के बाद क्या होगा, आगे ये जो ऑप्शन उन्होंने पूछे हुए हैं सेकंड नेशनैलिटी तो नॉट एप्लीकेबल, तो सेकंड आपको चाहिए भी नहीं है, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ईमेल को आपने रिकन्फर्म करना है यहाँ पे। करने के बाद सारी जो एप्लीकेशन है वो आपने अच्छे से फिल आउट करनी है ताकि बाद में आपको कोई भी इशू ना आए इसके अंदर। आपने यहाँ पे जिस कंट्री में है वहाँ पे आपने अपना पोस्ट कोड देना है, पोस्टल कोड जो आपका होता है, प्लस आपने क्या करना है अपना नंबर, कोई ना कोई अपना नंबर जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, और नंबर जो है वो आपने अपने कंट्री कोड के साथ जो है वो पुट करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन, दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिक्वेस्टेड। अगर तो एप्लीकेंट जो है वो डिसेबल है, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे चूज़ करेगा यस, तो फिर आपको वहाँ पे अपनी मेडिकल कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप डिसेबल स्टूडेंट के लिए अप्लाई करें, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन चूज़ करके आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हम चलेंगे प्रोसीड पे। अगर तो यहाँ पे कोई चीज़ें आपकी रह गई इन्फॉर्मेशन के अंदर तो वो आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेगा, जैसे यू डिड नॉट एंटर अ स्ट्रीट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट ऐड कर देते हैं। टाउन कौन सा है आपका, ये जो है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होनी, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं और वो जो ड्रेस मांग रहे हैं यहाँ पे ये अपनी अपनी कंट्री का जो है वो मांग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ड्रेस 4 पे दोबारा से पाकिस्तान चूज़ करें और अपनी एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसीड करें। यू डिड नॉट चूज़ अ टाउन, तो आप टाउन पे आएंगे तो टाउन में आप फॉर एग्जांपल अपनी सिटी का जो है वो नाम लिख सकते हैं। ये करने के बाद प्रोसीड। मैं जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं की, तो आप लोगों से फिर कन्फ्यूजन होनी थी कि हम ये चीज़ें कैसे फिल आउट करें। ओके, ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा हुआ। देखिए फोर्थ स्टेप के अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की कोई भी इन्फॉर्मेशन दें कि मेरी क्वालिफिकेशन ये जो है वो BS है, मेरा एरिया ऑफ स्टडी जो है वो साइंस है, या कोई भी जो है वो आपकी रेलिवेंट फील्ड के जो है एरिया जो आपने यहाँ मेंशन करना है। फाइनल क्लासिफिकेशन तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डन या यस लिख दें, और ईयर जो है वो आपका कौन सा है, वो 2018, 19, 20 जो भी है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फिल आउट हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे देखें, उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि अगर तो आपकी प्रीवियस स्टडी जो है वो ऑलरेडी सारी ही इंग्लिश में थी, तो आपको ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी दी हुई है कि आप टोफल है, आयल्स, कैम्ब्रिज का टेस्ट है, पियर्सन है, पीटीई, अदर्स हैं, ये नॉट एप्लीकेबल। तो आप नोट, अगर आपकी ऑलरेडी स्टडी जो है वो सारी की सारी इंग्लिश में है, तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करें। अगर आपके पास हैं ये आप डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपलोड करें, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मोर सक्सेसफुल हो जाएगी। In this section, please indicate whether you have ever attend any course at the University of Malta। तो नो करने के बाद आपने क्या कर देना, प्रोसीड। अब जो स्टेप है वो लास्ट वाला स्टेप है, ठीक है। लास्ट स्टेप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्कॉलरशिप की लेनी है, प्लस आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइक सीवी है आपकी, एक्सेप्टेंस लेटर, रिकमेंडेशन जो हैं, और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके प्रीवियस एजुकेशन के, वो सारे उसके अंदर आपके लाजमन ऐड होने चाहिए। अब ये लास्ट स्टेप जो है हमारा है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन पूछी है, स्टेप 5, और यहाँ ये लास्ट स्टेप है। यहाँ से इसके बाद आप ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और डू यू लर्न अबाउट दिस, आपने सोशल मीडिया आप मेंशन कर देना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसकी एक्सपायरी लिखनी है, आप रेफ्यूजीज हैं, नो, प्लीज़ लिस्ट एनी डॉक्यूमेंट दैट यू विल बी सेंडिंग इन सपोर्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर आप इंटर्नशिप या अपने पेपर अपलोड करना चाहते हैं, वो उसकी लिस्ट आप यहाँ पे बना कर भेजेंगे। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए। आपने अपलोड पे क्लिक करना है और सारे डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड मर्ज करके तो आपने यहाँ पे सेंड कर देने हैं। अच्छा, क्योंकि आप रिसर्च स्टडी जो है वो रिसर्च में प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है एनी एडिशनल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, कि आपने क्यों चीज़ चूज़ की है, या कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे अराउंड अबाउट 300 कैरेक्टर जो हैं वो आपके होने चाहिए। ये सारा आपने जो है वो रीड आउट करके इसको क्लिक करना है येस पे, और प्लीज़ कंफर्म बिलो साइंस एंड मेडिसिन बेस्ड कोर्स अवेयर दैट बेंच फी मे बी एप्लीकेबल, ये भी आप येस करेंगे। ये भी आप रिसर्च, अच्छा, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन योर रिसर्च प्रपोजल मस्ट हैव रिटन इन अ क्लोज कंसल्टेशन। रिसर्च प्रपोजल आपने अपना लाजमी प्रिपेयर करना है, जो कि आप पीएचडी मास्टर में अगर रिसर्च बेस पे जा रहे हैं तो ये दो चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेग्रिटी, इसके अंदर आपने क्लिक करना है, और देन आपने क्या करना है लास्ट। ये यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ी रिक्वायर कर रही है, ये नॉन रिफंडेबल है। मास्टर वालों की फ़ी जो है वो ओनली $25 है यूरो, और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी जो है वो 95 है। ये आप अपने वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, किसी भी कार्ड से जो है वो इजीली पे आउट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। क्योंकि आप यूरोप स्टडी करने जा रहे हैं और यूरोप में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती हैं, लेकिन आपके 100% के चांसेस हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो आसानी से मिल सकती है। अगर आपने किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, लाइक सीवी, अपना एसओपी प्रिपेयर करना है, अगर आपके पास प्रपोजल नहीं है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो है मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करके हम अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पे करने के बाद आपने पे टू सबमिट एप्लीकेशन करनी है, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी क्लियर, ठीक है। ये सारी फील्ड्स आपने अच्छे से जो फिल आउट करनी है। तो आज की इसको जो वीडियो थी वो माल्टा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इस वीडियो को आप लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें, और उन दोस्तों तक भी पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनके पास आइट्स मौजूद है और जिनको ये नहीं पता कि हमने इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किस तरह से करना है। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें।